अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। कल हमने एक सेशन किया था कि टोटल स्टेशन की, ये जो टोटल स्टेशन आपके सामने नज़र आ रही है, इसकी मदद से सर्वे किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से जो है अपनी कोऑर्डिनेट्स रिसीव करते हैं, विजुअल्स किस तरीके से करते हैं, मशीन किस तरीके से सेट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से उठाते हैं, और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो है हम अपनी ड्राइंग्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे। और बिफोर क्रिएटिंग ड्राइंग, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने रिसीव किए थे, तो वो मशीन के थ्रू हम अपने सिस्टम में कैसे शिफ्ट करेंगे, वो आज आपको एनालिसिस करवाएंगे, तरीक़ेकार सिखाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपने बेसिकली टोटल स्टेशन का यूज़ और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो शिफ्ट कैसे करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो TS है, इसकी बैटरी लगाकर जो है इसको पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन हो गई। अच्छा, मैं इस टोटल स्टेशन का थोड़ा-सा ज़िक्र करता चलूँ। कल मैंने इसको जो है डिफ़ाइन नहीं किया कि ये कौन-सा टोटल स्टेशन है, इसका कोड नंबर क्या है और कौन-सी कंपनी का है। बेसिकली ये सोकिया कंपनी का टोटल स्टेशन है, CX103 CX103 GR2 101। स्क्रीन पर भी आपको CX103 GR2 101। इसकी हाई एक्यूरेसी है, 2 सेकंड एक्यूरेसी है इसकी, ताकि कभी भी आपको 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी कोऑर्डिनेट को या टिल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेजर करने में। तो ये एक बेहतरीन मशीन है, आप इसको बाय करें और बिफोर बाइंग ये वीडियोस आप देखें। अगर इन वीडियोस के थ्रू आपको अगर कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है इसके ऊपर आप मज़ीद काम कर सकें। तो चलते हैं। अब हमने मशीन को ऑन किया है और सिंपल सा एक मेथड है, ये आप देख सकते हैं USB। ये स्क्रीन पहले आएगी, जब आप ऑन करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी। इसमें एक USB का ऑप्शन है, USB पे आप सिलेक्ट करेंगे, देन T टाइप एंड देन फिर सेव डाटा का ऑप्शन आएगा, देन अगेन इंटर। अच्छा, ये अब कह रहा है कि इंसर्ट USB, प्रेस एनी की। अब USB चूँकि हमने लगाई नहीं है, तो USB लगानी पड़ेगी। USB के लिए एक पैनल है, ये पैनल है, ये खुलता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पैनल है, ये आप देख रहे हैं पैनल। USB लगाने के बाद ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसर्ट हो चुकी होगी। इंसर्ट करने के बाद आप डेटा आसानी से जो है अपनी USB में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट हम जो डेटा हमने जो रिसीव की थी उसको USB में ट्रांसफ़र करते हैं। इस टाइप की एक आपके पास USB होनी चाहिए जो कि FAT32 पे होनी चाहिए, NTS ऑप्शन में ना हो, ये ख्याल कीजिएगा। FAT32 जो है इसका कोड उस पे होनी चाहिए। देन आप इसको इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट हो गई, ये आप देख सकते हैं, ये इंसर्ट कर लिए। देन अभी स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद सेम एज प्रोसेस हम बैक जाते हैं, USB में क्लिक करते हैं। USB पे दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, एक है टेक्स्ट टाइप, एक है सिस्टम टाइप। सिस्टम टाइप के लिए हमारे पास एक सिस्टम टाइप ये भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक केबल लगती है जो कि हमारी डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, तो ये हम नहीं करेंगे आज। हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ USB का है। तो USB पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है। USB के लिए फर्स्ट ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, देन प्रेस एंटर। अब ये कुछ एक स्क्रीन पॉपअप हुई है जिसमें सेव डेटा, लोड, नॉन PT, सेव डेटा कोड, लोड कोड एक्सेट्रा। तो सिंपल है, सेव डेटा में प्रेस एंटर करना है। अच्छा, अब स्क्रीन पर हमारी जो जॉब हमने क्रिएट की थी, उस जॉब के हवाले से जो नेम होगा, जो जॉब हमने स्क्रीन पे क्रिएट की होगी, जिस पे हमने काम किया होगा,
वो जॉब आपने सिलेक्ट करनी है, प्रेस करना है एंटर। देन आपके पास आउट लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आउट लिखा हुआ नहीं आएगा तो इट मीन्स कि आप यूएसबी में डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और ना ही ये आपको डेटा ट्रांसफ़र करने का सिस्टम क्लियर करेगा, क्योंकि आप जब तक ये इंटर प्रेस करने के बाद ये आउट का ऑप्शन नहीं आता आपके पास, तब तक डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये जहन में रखिएगा। देन अभी आपने ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद ये कुछ 4 से ऑप्शन आ रहे हैं, तो सब छोड़ दें, एरो डाउन करके नीचे आएँ। ट्रिपल एस कोऑर्डिनेट्स में आपने प्रेस एंटर कर देना है। अच्छा, बिफोर प्रेस एंटर ये 3 जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये सिस्टम के लिए हैं, जब हम मशीन को सिस्टम के केबल के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनके लिए ये 3 ऑप्शन है। बाकी जो ट्रिपल एस है वो हमारा यूएसबी का डेटा होगा। तो ट्रिपल एस कोऑर्डिनेट्स को प्रेस एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी, देन प्रेस ओके कर देना है। अब ये हमारे पास ओवरराइट का एक ऑप्शन आ रहा है। चूँकि हमने प्रीवियस डेटा सिलेक्ट की थी, हमने कंप्यूटर पे उसको ट्रांसफ़र किया था, आई मीन के यूएसबी में उसको ट्रांसफ़र किया था। ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास यूएसबी में ऑलरेडी जो है CHC SHC का डेटा पड़ा हुआ है, तभी वो फॉर्मेट जो है हमें ओवरराइट का ऑप्शन दे रहा है। नो मैटर, मसला कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, यस कर दें, अगेन उसके ऊपर वो ओवरराइट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड था हमने डेटा को ट्रांसफ़र करने का, कि हम टोटल स्टेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूएसबी में एज अ डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मिलेंगे हम और मज़े करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।